स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं सुप्रिया पुंडीर और आज हम बात करेंगे 3 फार्म लॉज के बारे में। 19 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने उन 3 फार्म लॉज को रद्द कर दिया जिनके खिलाफ पिछले 1 साल से किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। हालांकि इन तीनों किसान कानूनों के रद्द हो जाने के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली तक जाने वाली सड़कों पर धरना जारी रखने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इस आंदोलन ने पिछले वर्ष से लेकर अब तक क्या क्या मोड़ देखे हैं। 15 मई 2020 कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कृषि कानूनों को लागू करने की सरकार की मंशा व्यक्त की। 27 सितंबर 2020 सितंबर के महीने में ये तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास कर दिए गए, जिसके बाद ये तीनों कृषि कानून ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हुए और लागू हुए। नवंबर 2020 3 नवंबर को पूरे देश में सड़क नाकेबंदी सहित नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा से किसान संघों ने दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें उत्तर पश्चिम दिल्ली के निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी। दिसंबर 2020 दिसंबर के महीने में सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ 5 बार बातचीत की, लेकिन कोई भी समझौता नहीं हो पाया। हालांकि छठी बातचीत के बाद केंद्र ने किसानों को पराली जलाने के जुर्माने से छूट देने और बिजली संशोधन विधेयक 2020 में बदलाव को छोड़ने पर सहमति जताई। इसी दौरान किसान यूनियन ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की थी और साथ ही ये भी कहा था कि उन 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ ही 11 दिसंबर को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 22 जनवरी को सरकार और कृषि संघ के नेताओं के 41 प्रतिनिधियों के बीच 11वीं और आखिरी बातचीत हुई। सरकार ने इसमें 18 महीने के लिए कृषि कानूनों को रोकने की पेशकश की, पर किसान संघ के नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। गणतंत्र दिवस पर कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर किसान संघों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने मध्य दिल्ली के ITO और लाल किले की ओर मार्च किया, जहां कुछ किसानों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। हंगामे में एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई थी। फरवरी 2021 किसानों के समर्थन में एक ऑनलाइन टूल किट और विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों जैसे रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे कार्यकर्ताओं की रुचि आकर्षित हुई। किसानों ने 6 फरवरी को एक राष्ट्रीय व्यापी चक्का जाम आयोजित किया, में किसानों ने रेल रोको विरोध का आह्वान किया, जिसकी वजह से जगह जगह पर ट्रेनें रोकी गई थी। मार्च 2021 पंजाब विधानसभा ने 3 कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था। अप्रैल 2021 को किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन को 100 दिन पूरे हुए थे। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी फसल कटाई के मौसम की वजह से पंजाब लौट आए, लेकिन अन्य किसानों ने आंदोलन जारी रखा। मई 2021 में किसानों ने काला दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से विरोध कर रहे किसानों से बातचीत करने का आग्रह किया। जुलाई 2021 संसद के मॉनसून सत्र के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू की गई थी। सितंबर 2021 17 सितंबर को किसान संघों द्वारा कृषि कानूनों के पारित होने के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत बंद किया गया था। अक्टूबर 2021 सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा के बारे में बात की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाना शुरू कर दिया, पर किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा। नवंबर 2021 संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर से शुरू होने वाली विंटर सेशन के दौरान 500 किसानों को संसद तक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में भाग लेने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को ही दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के किसानों को होने वाली महापंचायतों में भाग लेने के लिए
शामिल होने का आह्वान किया है। आपकी इन 3 कानूनों को वापस लेने पर क्या है राय? कमेंट्स कर बताएं। साथ ही माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।